बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने मियोटिक डिसऑर्डर्स या नॉन डिसजंक्शन के बारे में डिस्कशन करनी है। बच्चे, असल में हम ये बात कहते हैं कि देखें, मियोसिस जो है एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, एक रेगुलेशन है जिसमें सारे प्रोसेस एक स्मूथ वे में जो है वो मूव आउट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उनकी वजह से क्रोमोसोम्स, असल में डिसऑर्डर इसका ये है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाते। जो नॉन डिसजंक्शन का यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम आर नॉट सेग्रीगेट प्रॉपरली। सिंपल डेफिनेशन अगर इसकी हम ये करना चाहें तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स नॉट सेग्रीगेट प्रॉपरली, के जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होते। अब इसमें होता क्या है कि जब ये प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो रहे, जब ये बच्चे प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होंगे तो इसमें फिर मसले होंगे। अब देखें, प्रॉपरली सेग्रीगेट का मतलब ये है कि अगर एक पेरेंट हमारे पास है, उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो बच्चे डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए तो नॉर्मल होगा। अगर वो 46 की बजाय 47, 48, 49, 45 हो गए हैं, 44 हो गए हैं, तो मसले होंगे। इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोमल एबीरेशन आ गई है, क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट ही नहीं हुए। जब क्रोमोसोम प्रॉपरली बच्चे सेग्रीगेट नहीं होंगे तो फिर हम कहेंगे इट्स ए नॉन डिसजंक्शन, जिसकी वजह से कुछ सिंड्रोम है हमारे पास। केलाइन-फिल्डर सिंड्रोम है, हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उसमें फिर मसाइल हो जाते हैं। इसमें एक बात ये है कि बाज़ बात ऐसा होता है कि एक पेरेंट में से पूरे 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं, जो दूसरा पेरेंट है उसमें हो सकता है 22 आ जाएं, 24 आ जाएं, 25 आ जाएं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट आ जाए। फिर हम कहते हैं कि ये नॉन डिसजंक्शन हो गई है, यहाँ पे क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हुए। असल में तो होना ये चाहिए था कि 23 एक पेरेंट के, 23 दूसरे पेरेंट के, दोनों आपस में फ्यूज होते, 46 क्रोमोसोम होते और हमारे पास एक जो है नॉर्मल सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके फिर बारे में बात करते हैं कि ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम दोनों में ही पॉसिबिलिटी है। हम ये कहते हैं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम इनमें भी, और इसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों में हमारे पास जो नॉन डिसजंक्शन है वो आ सकती है। चलें अब हम किसी नॉन डिसजंक्शन के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम, ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसको हम असल में एक और नाम दिया जाता है मोंगोलिज्म। इसको हम बच्चे मोंगोलिज्म भी कह रहे होते हैं, जो हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम्स के बारे में बच्चे हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर, ऑटोसोम 21 जो क्रोमोसोम है, इस पे ये नॉन डिसजंक्शन होती है। असल में बच्चे इसमें होता पता क्या है, इसमें ये होता है कि जो गैमीट्स हैं, गैमीट कंटेन 24 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 23। असल में तो हमारे पास 23 होने चाहिए थे। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता क्या है कि यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, गैमीट को 23 क्रोमोसोम रिक्वायर थे, लेकिन यहाँ पे 23 की बजाय 24 आ गए,
जब 24 आ जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं इसमें जब 24 आ गए तो ये 47 हो गए, ठीक है। और इसको हम फिर कहते हैं, ये हमारे पास कंडीशन कौन सी है, 2n+1। मतलब क्या कि हमारे पास क्या है, 2n क्या है, हैप्लॉइड हैं और एक इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट आ गया है। हम इसको देखते हैं कि ये होता कैसे है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट आ गया है। इसकी बात हम करते हैं बच्चे, ये जरा ये अब देखें हो क्या रहा है। अब एक हमारे पास पेरेंट था 23, ठीक है, और एक पेरेंट हमारे पास क्या आ गया है 23+1। ये जो हमारे पास आया है ये 24 क्रोमोसोम जो आए हैं, ये वाले जो 24 क्रोमोसोम आए हैं, इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है कि 23+1 कितने हो गए, 24। अब ये देखिए मसला यहाँ पे हो गया, ये 23 और ये 24, ये 47 बन जाएंगे। हमारे पास होना क्या चाहिए था, हमारे पास ये हमारे पास हो गया। अब ये क्या है, वरना हमारे पास होना क्या चाहिए था 46 नहीं है, 46+1 एक इजाफी आ गया है इसमें, जिससे हमारे क्रोमोसोम जो है 47 हो गए हैं। लेकिन हमारी बॉडी को तो बच्चे 46 क्रोमोसोम रिक्वायर थे। जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ चुका है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने से एक जो हमारे पास सिंड्रोम प्रोड्यूस हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं मोंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। हुआ इसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 21 था, क्रोमोसोम नंबर 21 पे जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो इसमें हो गया हमारे पास 2n+1 के हमारे पास डिप्लॉइड हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम हैं और उसमें हुआ क्या है, एक क्रोमोसोम इजाफी आ गया है, ठीक हो गया। मतलब क्या कि 23, एक के 23 दूसरे के 46 होने थे, लेकिन एक से 23 ये देखिए यहाँ से 23 आए, लेकिन यहाँ से 24 आ गए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट आ गया। जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक सिंड्रोम क्रिएट हो गया है, जिसको हमने फिर कह दिया है, ये कौन सा सिंड्रोम हो गया बच्चे, हम इसको कह दिया कि ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। अब हम इसको देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम करता क्या है। हम ये कहते हैं कि जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो इसमें बच्चे हमारे पास क्या है कि अगर इसमें फ्रीक्वेंसी की अगर बात देखी जाए तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो मदर्स हैं और वो टीन एज हैं तो थाउजेंड्स में किसी एक बेबी को ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें, फ्रीक्वेंसी अगर बच्चे हमारे पास क्या है टीन एज है तो 1 in thousands, ठीक है, टीन एज मदर है। अगर हमारे पास 40 है एज, ठीक है, मदर की एज जो है वो 40 है, तो हम इसमें फिर क्या देते हैं कि हंड्रेड्स में कोई एक आ सकता है, ठीक है, 1 in 100, 1 in क्या है 100। तो ये इसमें मतलब इसकी रेशो है कि किस तरह से ये जो है हमारे पास डेवलप हो जाता है। तो आगे हम इसके बच्चे बात करते हैं कि हमारे पास इससे होता क्या है। कंडीशन इसमें हमारे पास क्या है, ब्रॉड फेस, स्क्विंट आईज। हम इसमें हमारे पास कहते हैं कि इससे फिर होता क्या है बच्चे, हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रॉड फेस है, भारी भारी से इनके फेस हो जाते हैं, ब्रॉड फेस, स्टंट आईज वगैरह, अंदर को धंसी हुई आंखें, ठीक है, और चेहरा इनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा होता है, जिसमें हम फिर कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है, और आईज विद स्किन फोल्डर, इनर कॉर्नर और प्रोट्रूडिंग टंग। इसमें एक और बात है, प्रोट्रूडिंग टंग। तो ये इसमें कुछ डिजीजेस कह लें हम, या इसकी एफिशिएंसीज कह लें, जिससे डाउन सिंड्रोम्स के होने से ये हमारे पास ब्रॉड फेस हो गया, स्कंक आइज हो गई। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्या है, प्रोट्रूडिंग टंग हो गई। और इसके बारे में हम कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं डिसऑर्डर्स इन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स इन क्या है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो डाउन सिंड्रोम्स की वजह से हमारे पास होती हैं, और ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगला हमारे पास है बच्चे, हम कहते हैं कि टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सिंड्रोम है वो कौन सा है, हमने नेक्स्ट सिंड्रोम के बारे में बात करनी है कि हमारे पास अब अगला सिंड्रोम कौन सा है, टर्नर्स सिंड्रोम। करते हैं बात जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। इस टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमने बच्चे बात करनी है अब। ठीक हो गया ये। जी, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम बात करते हैं। हमने इसमें देखें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि मिसिंग ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है, जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पे मिस होता है। इसमें बच्चे हमारे पास हो क्या रहा है कि देखें 22 और 22 44 क्रोमोसोम हमारे पास पूरे हैं। यहाँ पे होता हमारे पास क्या है कि 44 ऑटोसोम्स विद वाई क्रोमोसोम। इसमें हमारे पास ये हुआ है 44 ऑटोसोम्स हैं और एक इनमें वाई क्रोमोसोम है। असल में मिस हमारे पास कौन सा है, ये एक्स क्रोमोसोम जो है ये क्या है, यहाँ पे मिस है। इसके मिस होने से हमारे पास कंडीशन जो बन रही है वो क्या हो रही है, हम कहते हैं कि 2n-1 ये कंडीशन हमारे पास हो रही है। मतलब क्या है 2n-1 का, कि हमारे पास हैप्लाइड क्रोमोसोम हैं, 44 हैप्लाइड क्रोमोसोम हैं। ठीक है, हमारे पास एक जो क्रोमोसोम है वो मिस है। हमारे पास होने कितने चाहिए थे, इसमें हमारे पास ये कंडीशन बनती है 46-1 45 क्रोमोसोम हमारे पास रह गए। इसको हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें किस तरह से 45 जो क्रोमोसोम है वो रह गए। तो देखें, हम यहाँ पे डायग्राम एक बनाते हैं। ये इसमें बच्चे देखें, ये एक क्रोमोसोम गैमीट हमारे पास 23, और जो दूसरा है इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, वो जो कंडीशन लग रही है असल में तो 23 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये एक जो है वो माइनस है, 23-1, तो यहाँ पे 22 क्रोमोसोम रह गए। जब ये 23 और ये 22 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं कितने, 45 क्रोमोसोम बनते हैं, जो कि हमारे पास कंडीशन है 2n-1, यानी कि हैप्लाइड हमारे पास थे 46 क्रोमोसोम, उनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया, एक क्रोमोसोम मिस है। इसलिए यहाँ पे 2n-1 की कंडीशन लग रही है कि हमारे पास 46-1 यानी कि हमारे पास 45 क्रोमोसोम हैं, और ये जो एक क्रोमोसोम है ये कौन सा है, हम कहते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पे मिस होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। जब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मिस है और वाई प्रेजेंट है, इसका मतलब 44 क्रोमोसोम हमारे पास ऑटोसोम बिल्कुल सही है। एक जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें यहाँ पे मसला है, जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं 2n-1, यानी कि 46-1, 45 क्रोमोसोम रह गए। अब 45 क्रोमोसोम है, मतलब क्या है, ये एबनॉर्मेलिटी है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है वो कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, एक्स क्रोमोसोम मिस है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि इसकी वजह से जो काजेज हैं, काजेज की बात करें या डेफिशिएंसीज की बात करें, कि अगर हमारे पास ये वाला टर्नर सिंड्रोम हो गया है तो फिर होता क्या है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में इमेच्योर बर्थ हो जाती है, या इसके अलावा हम कहते हैं कि अबार्शन हो जाता है, जो हमारा बेबी है जो उसमें
यूट्रस में जो बेबी है वो जो है अबॉर्शन उसकी हो जाती है, ठीक है, इमेच्योर बर्थ उसकी हो जाती है। इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि अगर इफ बेबी प्रोड्यूस, अगर वो प्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या होगा, शार्प नेक्ड होगा, ठीक है, वेब्ड होगा, शार्प नेक्ड होगा, और इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ओवरीज। हम इसमें फिर एक बात कहते हैं, इसमें क्या होगा बच्चे, हम कहते हैं कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ओवरीज। इसमें ओवरीज बिल्कुल भी नहीं होंगी, और डू नॉट कंटेन जार्म लेयर्स, और ये जार्म लेयर्स भी नहीं बना पाएंगी, जिससे होगा क्या हमारे पास, हम कहते हैं कि इससे जब जार्म लेयर्स नहीं है, ओवरीज इसके अंदर नहीं है, तो फिर ये हमारे पास क्या है कि ये एक सिंड्रोम है जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं। वो लगेगा हमें मेल या फीमेल की तरह, लेकिन उसमें ना तो ओवरीज होंगी और ना ही जर्म सेल्स लाइन जर्म जो है प्रोड्यूसिंग या सेक्स सेल्स प्रोड्यूसिंग जो है या गमीट प्रोड्यूसिंग जो मैकेनिज्म है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। ये हमने कुछ आज सिंड्रोम या नॉन डिसजंक्शन के बारे में हमने जो है वो बातें पढ़ी हैं कि नॉन डिसजंक्शन क्या है। असल में जब क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट ना हो, कहीं पे क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाएं, कहीं पे क्रोमोसोम कम चले जाएं, फिर मसाइल क्रिएट होते हैं, और इन मसाइल की वजह से क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास नॉन डिसजंक्शन है, जिसकी वजह से कुछ सिंड्रोम क्रिएट हो जाते हैं, जिस तरह के डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एक और केलाइन फिल्टर सिंड्रोम है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इन सिंड्रोम की वजह से फिर डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास होता क्या है कि नॉर्मल बर्थ या नॉर्मल ग्रोथ या इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने नॉन डिसजंक्शन के बारे में डिस्कशन की है। नेक्स्ट हम जो है अपना एक जो सिंड्रोम रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।